हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन योगिता मैम। वेलकम टू माय चैनल। देखिए बेटा, आपको बहुत कन्फ्यूज़न है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कि सिलेबस क्या है, क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है। तो आज मैंने देखिए दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, आपका सिलेबस क्लियर कर दिया है कि आपको चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। और जिस चैप्टर के नेम चेंज हुए हैं मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना दिए हैं। तो कुल मिलाकर के अब टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। तो अब आप इन्हें देख लीजिए। ये देखिए, मैंने आपको चैप्टर का नाम हिंदी में भी लिख दिया है ताकि हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनका भी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। और चैप्टर वाइज आपको ये भी बताया है कि इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। एज ए न्यू सिलेबस अब आपका चैप्टर 1 है कोल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, इसमें देखिए, और इसका हिंदी में नाम बनेगा नया अब, शीत युद्ध तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगर आप पुरानी बुक्स देख रहे हैं तो उसमें ये ओनली शीत युद्ध है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको टॉपिक क्या पढ़ने हैं, सिर्फ यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं आपने 2021 के एग्जाम के लिए, पॉलिटिकल साइंस के। एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, बाइपोलैरिटी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हिंदी में भी देख लीजिए, दो महाशक्तियों का उदय, सोवियत संघ और जो है अमेरिका। ये सभी मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। द्विध्रुवीयता, दो ध्रुव, यानी कि पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में बट गया था, अमेरिका और यूएसएसआर में, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, ये भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये अभी कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता अब आपको है कि चैप्टर 1 से आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए आप चैप्टर 2, देखिए आपकी ये फर्स्ट बुक है। ओके, इसमें अब सेकंड चैप्टर जो है बाइपोलैरिटी था, यही है, सेम है ओल्ड बुक्स में भी, द्विध्रुवीय विश्व का अंत। ओके, अब देखिए इस चैप्टर में आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। जो आपका चैप्टर 3 है अमेरिकी वर्चस्व, यूएस हेजमनी, वो डिलीट हो गया है, तो उसका दो टॉपिक उसके सिर्फ जो है आपके इसी चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं। तो इस टॉपिक से अब आपको क्या पढ़ना है मैंने क्लियरली लिख दिया है। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का विघटन, कैसे वो समाप्त हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व, अब जो है यूएसएसआर के बाद सिर्फ एक ही वर्ल्ड में पावर रह गई, अमेरिका, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, ये न्यू टॉपिक है, आपकी ओल्ड बुक्स में नहीं है, इसका भी मैंने वीडियो तैयार कर दिया, आप देख सकते हैं। गुल्फ वार, ये चैप्टर 3 से टॉपिक लिया गया है, प्रथम खाड़ी युद्ध। ओके, CIS सेंटर, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल। ओके, अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति, ये सभी मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, वीडियोस में अपने पढ़ा दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपको चैप्टर 2 से क्या पढ़ना है, जस्ट वो हेडिंग दी गई है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए चैप्टर 3, ये देखिए, अब ये है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, शक्ति के नए केंद्र, ये बुक 1 से है। इसमें आपको देखिए यूरोपीय संघ, ये भी ऑल टॉपिक है, ठीक है। आसियान, सार्क, ये सब न्यू आपके ऑल टॉपिक्स हैं। ब्रिक्स नया टॉपिक है, और आपके रशिया, चाइना, ये आपके ऑल टॉपिक्स ही हैं। और इजराइल, इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है, ये आपको पढ़ना है। और इन सब की मैंने वीडियो बना दी है, आप उन्हें देख के अपनी कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न आपकी रह जाएगी आज। अब ये देखिए चैप्टर 4, एज ए न्यू सिलेबस। ओके, दक्षिण एशिया तथा समकालीन विश्व, साउथ एशिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड। दक्षिणी एशियाई देशों में तनाव के कारण तथा प्रभाव, जैसे हमारे जो नेबरी कंट्री, हमारे पाकिस्तान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव जो है ये अभी आपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये टॉपिक आपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 से तैयार करने हैं कि इंडिया के रिलेशन इनके साथ कैसे हैं। ओके, अभी देखेंगे हम चैप्टर 5। ओके, अब ये देखिए चैप्टर 5, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी ओल्ड बुक्स में मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नया नाम बदल दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके संगठन। ओके, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और इसमें से कुछ की एजेंसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली बोर्ड ने बता दिया कि इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO। यदि आप इनको देखेंगे WHO और ILO आपकी बुक में बॉक्सेस में ये लिखी गई हैं, उनसे आप तैयार कर सकते हैं इनके 4 4 पॉइंट, ठीक है। सुरक्षा परिषद,
सिक्योरिटी काउंसिल, और अब इसको फैलाव किसके, इसमें क्या सुधार होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में जरूर आएगा। ओके, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे चैप्टर 6। ओके, ये बहुत देखिए छोटा सा चैप्टर है आपका, और ये ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हिंदी में इसका नाम है चैप्टर का। और इसमें आपको ये करना है कि ये वैश्वीकरण होता क्या है और इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं आपके पॉलिटिकल लाइफ पर, या सोशल लाइफ पर, या कल्चरल लाइफ पर। ओके, आई थिंक अभी आपको मैंने फर्स्ट बुक पूरी क्लियर कर दी है कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको। अब हम आएंगे सेकेंड बुक पर। देखिए सेकंड बुक में आपका चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आप उसे देख सकते हैं अपनी ओल्ड बुक से। क्या प्रॉब्लम आई थी जब देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले तो देखिए जो लोग माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से, उनको शेल्टर देना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, फूड, रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, विभाजन के फिर परिणाम क्या हुए थे आप जानते ही हैं। आपने अगर एक मूवी देखी हो गदर, वो जो दिखाया गया था ना बेटा उसमें, वो सब रियल में भी हुआ था। ओके, बहुत सी मूवीज़ हैं इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं भी। और कश्मीर मुद्दा, कश्मीर इशू, भाषा विवाद के कौन सी लैंग्वेज किस तरह से हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए, या कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियली रखी जाए, इस पर भी बहुत बहस हुई थी। और सबसे देखिए इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का डिटेल में अब क्वेश्चन आएगा। अभी ये तक आप अपनी ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो इनका सिर्फ छोटा सा ही रोल शो किया गया आपके ओल्ड चैप्टर्स में, कि उन्होंने जो है उनका किया था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाए थे सभी राजाओं के, कि वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मान ले। ठीक है, लेकिन अभी आपका इसका डिटेल में पढ़ना है, ये मैं वीडियो आपको बना दूंगी। ओके, टॉपिक वाइज आप देखिए, आप चैप्टर 2 नियोजित विकास, प्लान डेवलपमेंट, ये भी आपका सेम ही है। ओके, ओल्ड बुक से चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से भारत का आर्थिक रूप अब बदल रहा है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का, उसका भी अब नया नाम देखिए मोदी जी ने रख दिया नीति आयोग, तो उसके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग ईयर। तो ये आपको टॉपिक चैप्टर 2 और बुक 2, ठीक है, इससे तैयार करने ये टॉपिक, इससे बाहर कुछ नहीं। चैप्टर 3 देखिए इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति से आपको तैयार करना है कि हमारे यहाँ विदेश नीति के क्या नियम है। ठीक है, इंडिया क्या रूल्स फॉलो करता है, जो है रिलेशंस के लिए, भारत के पूरे वर्ल्ड के साथ रिलेशन कैसे हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए ये जो नाम दिए गए हैं कंट्री के, यूएस, रशिया, ठीक है, इज़राइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के जो है आपको तैयार करने हैं। और सबसे देखिए भारत की परमाणु ने आपका कहाँ पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इंडिया का, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोट आएगा। पर भारत की परमाणु नीति की जो है, न्यूक्लियर आपकी जो है इसका प्रोग्राम पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। और इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, इनमें से कोई भी एक लॉन्ग में 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ओके, अभी हम देखेंगे चैप्टर 4। ओके, तो देखिए चैप्टर 4 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अगर आप इसमें ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो ये आपके चैप्टर का नाम बदला गया है, राजनीतिक दल तथा दल प्रणाली। अब भारत में कांग्रेस प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम, ये अब आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से तैयार करना है। ओके, अभी देखिए आप चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। अब देखिए ये बेटा पहले जो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत शॉर्ट में दिया गया है आपका, ये वो वाला चैप्टर है जिसे आप कहते हैं वो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल। ओके, तो इसमें आपको अब जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति, एक रिवॉल्यूशन किया था टोटल रिवॉल्यूशन के नाम से, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। राम मनोहर लोहिया जी का सोशलिज्म, समाजवाद आपको डिटेल में पढ़ना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनका अखंड मानवतावाद का सिद्धांत, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। और कब भारत में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, इसकी डिटेल आपको पढ़नी है। और युवा वर्ग में कैसे गुस्सा आया था, यूथ्स के अंदर, अडल्ट्स के अंदर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये आपको टॉपिक इस चैप्टर से क्लियर करने हैं फॉर एग्जाम। ओके, अभी देखिए आप चैप्टर 6 इंडियन पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, भारतीय राजनीति, विकास तथा मान्यताएं। किस तरह से टकराव का युग कहा जाता है 1990 के दशक को। राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, ठीक है, एनडीए,
इनके जो है आपको डिटेल में अब पढ़ना है, शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। टॉपिक वाइज अब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप जब फर्स्ट पेज देखेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगेन वही आपको पिक दिखा रही हूँ। अब आपको ये 6 आपके फर्स्ट बुक से और 6 आपके सेकंड बुक से, ये टोटल आपको 12 चैप्टर जो है तैयार करने हैं। मैंने चैप्टर वाइज आपको जो नेम चेंज हुए हैं वो भी बता दिए और किस चैप्टर से आपको क्या पढ़कर जाना है ये भी क्लियरली बता दिया है। आपका एक एक पॉइंट जो मैंने दिया है ना कि इस टॉपिक से ये तैयार करना है, उसकी सभी की वीडियो अभी जो है मैं और 1 मंथ में आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद मैं आपकी रिवीजन के रूप में जितने भी क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू रिलेटेड होंगे वो सब आपको वीडियो मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।